हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके शिफ्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था महासागर और महादेश के बारे में, जिसमें आपको महासागर की संख्या 7 बताए थे। महासागर की संख्या 5 बताए थे। महादेश की संख्या हमने तो 7 बताए। सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो आज हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें हम आज बताएंगे कि अक्षांश रेखा है क्या, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, और भारत अक्षांश रेखा के अनुसार कौन गोलार्ध में, तो हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा अर्थ है। अर्थ के ये जो बीच से जो लाइन गुजर रहा है, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको ऊपर की लाइन को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे की लाइन को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे देखिए, अक्षांश है कै गो, मतलब ऐसा है कै गो, तो 181 गो है। 181 गो। अक्षांश रेखा है कै गो, 179। कैसे? देखिए, ऐसा तो है सबसे 181, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, इसलिए दोनों बिंदु घटा देते हैं तो 181 - 2 यानी कि 179 हो जाती है। अब आगे देखिए, अक्षांश रेखा के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है, तो अक्षांश रेखा के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, हमारा भारत देश यहाँ ही है, तो देखिए ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये लाइन के ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और लाइन के जो नीचे होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ नोट लिखे हैं कि अक्षांश रेखा के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और ये देखिए, यहाँ पे एक अक्षांश ये है और एक अक्षांश ये है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त? 111 किलोमीटर। यहाँ लिखा है कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश है क्या गो? 181 गो। अक्षांश रेखा है क्या गो? 179। देखिए, रेखा ये है और ये दो बिंदु हो जा रहा है, इसलिए दो घट जा रहा है। और यहाँ लिखे भारत कौन महादेश का हिस्सा है, तो भारत एशिया महादेश का हिस्सा। तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश भी एशिया महादेश। तो आप लोग वीडियो कैसे लगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो जी हाँ, अभी हमको अक्षांश रेखा के बारे में बताया था, अब हम आपको देशांतर रेखा के बारे में बताते हैं। देखिए, देशांतर रेखा जैसे ना, मान चल की एक अर्थ है, यह एक अर्थ है, मान चल किया है अर्थ की ये बीच से एक लाइन गुजरता है। देखिए, ये जो लाइन है ना, इसे बोला जाता है गोलार्ध। पृथ्वी के दो भागों में बराबर जो बांटता है उसी को बोलते हैं गोलार्ध। इसी क्या है? गोलार्ध। देखिए, अगर हम मैप की बात करें तो मैप इधर होता है ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ऐसा ही होता है। देखिए, अक्षांश रेखा ऐसे होता है, देशांतर रेखा, तो इसको क्या बोलेंगे? इधर बोलते हैं हम लोग पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। इसको इधर के बिंदु को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। पश्चिम देशांतर। अब देशांतर रेखा ऐसे पर आता है, इधर से यूं, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। देखिए, देशांतर रेखा है क्या? ये जो लाइनों है ना, सबसे ये है 360। क्या है मेरे दोस्त? 360। क्योंकि देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है? 360। और जहाँ तक हम आपको बता दें, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, मान चलिए दोनों देशांतर रेखा, तो ये दोनों के बीच की दूरी होगा, तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर। तो सुनिएगा, अब भारत है कहाँ? आपको मालूम होगा भारत है मेरा हिंद देश का प्यारा सदर है यहाँ। तो हम यहाँ लिखते हैं कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360। और दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त? बोलिए कि बीच की दूरी। तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है? अभी जस्ट बताएं, 111.32 किलोमीटर। यह है देशांतर रेखा। अब समझिए, देशांतर रेखा के अनुसार दम नोट में लिखते हैं, दम अपना जहन बैठा लीजिएगा। देशांतर रेखा के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध है मेरे दोस्त? पूर्वी
गोलार्ध, देशांतर रेखा के अनुसार और अक्षांश रेखा के अनुसार भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको कैसे लगाओगे जरूर बताते जाइए कमेंट में। तो ये होगा अक्षांश रेखा, बताया था देशांतर रेखा। अब बताता हूँ आपको भारत के बारे में। तो भारत जो हमारा है ये स्थल से भी घिरा हुआ है और जल से भी घिरा हुआ है। जहाँ तक आपको पता होगा जो हमारा जो भारत है वो स्थल से भी घिरा हुआ है और जल से भी घिरा हुआ है। तो अब हम भारत की बात करते हैं, थोड़ा सा अपना देश। मान के चले कि यह एक भारत, छापने तो नहीं आता है, मान के चले कि यह क्या है, तो यह एक भारत है। माफ़ कीजिएगा मुझे छापने भी भारत का नक्शा नहीं आता है। मान के चलिए यह एक भारत है। यह मान के चलिए कि भारत है। आपको पता है इधर कौन सा देश है? इधर है म्यांमार। इधर क्या है पश्चिम की साइड? तो पाकिस्तान है। क्या है मेरे दोस्त? पाकिस्तान। इधर क्या है? यहाँ चीन भी है, नेपाल यहाँ है, यहाँ भूटान है, इधर म्यांमार। इधर आपको पता होगा इधर को क्या चीज़ है? इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? इधर है अरब सागर, अरब सागर। और भारत के नीचे में क्या है? तो हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर, महासागर। समझिएगा। अब बोला जाता है कि भारत प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। तो हाँ, कैसे से देखिए प्रायद्वीप भारत क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं प्रायद्वीप। आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखिए अब प्रायद्वीप के बारे में बताते हैं हम आपको। जी दोस्त, अभी तो यूट्यूब पर हम नए ही हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है। तो वीडियो को अपना लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए प्रायद्वीप कहते हैं किसको? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की मिस होता है। सबसे पहले इसका डिफरेंस करते हैं। जो तीन तरह जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। उसे प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब बोला जाए क्या भारत प्रायद्वीपीय का हिस्सा है? तो जी हाँ है। कैसे से देखिए, यह मान के चलिए कि हमारा डायरेक्शन है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। देखिए भारत के नीचे पिछला हिस्सा कुछ इस तरीक़ा से ही छपा होता है कि नहीं? तो आप लोग जानते हैं ये साइड में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसके नीचे में यानी कि दक्षिण में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर में है अरब सागर, अरब सागर। देखिए तो क्या भारत तीन तरह जल राशि से घिरा हुआ है? इधर बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। तो भारत तीन तरह की जल राशि से घिरा हुआ है कि नहीं? है। तो लिखेंगे नोट में, लिखिए आप लोग भी साथ में नोट में लिखेंगे कि भारत प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। भारत प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। इसे लागू होता है कि भारत क्या प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। कैसे प्रायद्वीपीय का हिस्सा? वैसा स्थल जो तीन तरह से जल से घिरा हुआ है। देखिए भारत, इधर देखिए, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, अरब सागर। जो तीन तरह से जल राशि से घिरा हुआ है उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत, भारत है क्या प्रायद्वीपीय? तो है। तो प्रायद्वीप किस कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जो तीन तरह जल राशि से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब सुनिएगा भारत कौन भाग प्रायद्वीपीय है? तो भारत का दक्षिण भाग जो है ना प्रायद्वीपीय का। कैसे से देखिए, इसको मिटा रहे हैं।
जैसे जो साउथ इंडिया है वो प्रायद्वीपीय भारत है, लिखते हैं यहाँ का भारत का दक्षिण का भाग, भारत का दक्षिण का भाग, दक्षिण का भाग प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत है, भारत है। भारत का जो दक्षिण का भाग वो क्या है, प्रायद्वीप भाग। अब कैसे जानते कि एक साइड में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, एक साइड और है हिंद महासागर, हिंद महासागर, और एक साइड है अरब सागर, अरब सागर। तो देखिए तो भारत के प्रायद्वीप भारत किसने हुआ, ऐसा क्षेत्र जो 3 तरह से जल राशि से घिरा हुआ था उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। देखिए इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। तो भारत प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग एक प्रायद्वीप भारत कहते हैं, किसी प्रायद्वीप कहते हैं किसको, क्या भारत प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो है। आप लोग बताएं कैसे, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, अब बताएंगे हम आपको कि जो कर्क रेखा है ना वो भारत के 2 भागों में बांट देता है। कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब कौन कौन ऐसे हम आपको तुरंत बता रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वे तुरंत आपको बताने वाले हैं। सुनिएगा, हम अभी कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग बचपन में ट्रिक पढ़े होंगे, मित्र पर गम सजा, हम वो ट्रिक नहीं बताने, हम यहाँ दूसरा ट्रिक बताने वाले हैं कर्क रेखा पर। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आप लोग जानते होंगे। अब इसका एक ट्रिक हम आप लोग दी है, गरम छाज पत्र, यह लाइन बाय लाइन है, मतलब उधर गुजरात से होते हुए, देखिए गरम गुजरात, राज से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, म से मिजोरम। अब हम तो यह है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। इसका ट्रिक क्या है, तो गरम छाज पत्रम। ग से क्या होता है गुजरात, राज से क्या होता है राजस्थान, म से क्या होता है मध्य प्रदेश, छ से क्या होता है छत्तीसगढ़, झ से क्या होता है झारखंड, प से क्या होता है पश्चिम बंगाल, ता से क्या होता है त्रिपुरा, म से क्या होता है मिजोरम। अभी हम आपको बताए थे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में और पेनिनसुला के बारे में, तो आप लोग अक्षांश रेखा समझ गए होंगे। देखिए आज क्या आज बताए, उसका समरी दे देते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है कैगो 179 गो, अक्षांश है कैगो 181 गो। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर है। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा है कैगो, तो 360 गो। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है, 111.32 किलोमीटर। फिर बताएं हम आपको पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय कैसे कहता है, ऐसा स्थलीय भाग जो 3 तरह जल राशि से क्या हो घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या हम बताए थे क्या भारत प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो है। कैसे क्या 3 तरह जल राशि से घिरे हो, कौन कौन जो बोर्ड पर दिखे रहे होंगे। लिखो भारत का दक्षिण का जो भाग है, साउथ इंडियन जो भाग है वह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। जैसे पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम हिंद महासागर, दक्षिण क्या है अरब सागर। हम अभी आपको तुरंत बताए कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। इसका ट्रिक क्या है, गरम छाज पत्रम। ये ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा, ऐसा ट्रिक आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे, हम आपको दाव के साथ कर सकते हैं। गरम छाज पत्र ऐसा ट्रिक आज ही मिल रहा है, ये रेगुलर से है, उधर से दम है, यानी पश्चिम साइड से। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा, म से मिजोरम। आप लोग की क्लास कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए यूट्यूब चैनल पर है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा होगा, आवाज़ नहीं अच्छा आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट पर प्यार से जरूर बताइए वीडियो आप लोग कैसा लगा। जय हिंद।